जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आंकिक प्रश्न जो तीन तीन अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इसमें समझिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः इतने इतने और इतने इस तरह से यहाँ पे दिखाए गए हैं, एएमयू में है बेटा। एएमयू क्या होता है हम बेटा बता चुके हैं, ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट होता है। और आपको बेटा ये भी हमने बताया है कि जो हमारा एक एएमयू होता है उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। ठीक है बेटा। जैसे अब हमें जो यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे उसमें सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए द्रव्यमान क्षति में, तो हमारा एनर्जी निकल के आ जाती है। अभी हम लोग चीज़ें समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग सही से। तो उसने बताया बेटा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, मतलब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा, और ये अल्फा कण का द्रव्यमान है। तो कह रहा है कि अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, क्या पूछा बेटा, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए बेटा ये आंसर आएगा हमारा बंधन ऊर्जा का, और ये हमने आपको दिखा दिया, ये हमारा आने वाला है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो आपको बेटा पहले बता दें कि ये बंधन ऊर्जा क्या होती है। अगर जानकारी के लिए अगर आपको पता है तो अच्छा, नहीं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा कोई परमाणु होता है, उसके भीतर नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये जो नाभिक का द्रव्यमान बेटा होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। अच्छा, जो द्रव्यमान कम होता है उसी को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान क्षति। अच्छा बेटा, इस द्रव्यमान जो क्षति होती है, जितना द्रव्यमान का लॉस होता है उसी के बराबर ऊर्जा क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एनर्जी मतलब मुक्त हो जाती है एक तरीके से, इतना कह सकते हैं हम लोग। जो द्रव्यमान क्षति हुई इसी की वजह से ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। और बेटा इसी वजह से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने रहते हैं। अब हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ें, तो तोड़ने के लिए जो बाहर से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बाह्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इन्हें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग बेटा बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। क्योंकि ये बेटा बताना आपको बहुत जरूरी था। इसके ज़्यादातर जो हमारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से ही लगेंगे। आई होप आप चीज़ों को बेटा समझ पाए होंगे। मतलब एक बार और हम लोग समझ लेते हैं इनकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए, यानी किसी नाभिक के न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को अलग करने के लिए आवश्यक बाह्य न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बेटा जो बंधन ऊर्जा होती है इसमें न्यूक्लियन को मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो भाग लगा देते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, वही जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मतलब हम बेटा जी हमारी जो बंधन ऊर्जा निकल के आएगी उसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग लगा देंगे, और न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इतना तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बेटा। जो भाग लगाएंगे तो हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत आराम से निकल पाएगी। तो हम पहले निकालेंगे द्रव्यमान में क्षति। द्रव्यमान में क्षति क्या होती है बेटा, अब मैंने बताया आपको, ये जो नाभिक होगा ना, नाभिक का द्रव्यमान इनके द्रव्यमान से कम होगा। मतलब द्रव्यमान में जो भी क्षति होगी वो हम लोग निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से क्या घटा देंगे, नाभिक का द्रव्यमान, तो हमें मिल जाएगी द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति में 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे समझिए हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है यहाँ पे समझिए, यानी कि द्रव्यमान क्षति में अल्फा कण बना है ना, अल्फा कण का मतलब होता है बेटा 2He4, यही तो होता है अल्फा कण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो द्रव्यमान क्षति का मतलब होगा 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 2
न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, यहां समझो बेटा। और फिर माइनस उसमें से क्या कर देंगे, अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान यहां से घटा देंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि जो अल्फा कण है बेटा, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके ही तो बना अल्फा कण। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियन, ये क्या हो गए न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से अल्फा कण का द्रव्यमान घटा देंगे हम लोग। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे 2, अब इनकी हमें वैल्यू दे रखी है इसने, तो मान रख लेते हैं हम लोग। इसका मान ये देखो प्रोटॉन का बेटा कितना है 1.00728 AMU में है, AMU प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है 1.00867 AMU और माइनस कर देंगे अल्फा कण का द्रव्यमान, इसे हटा देते हैं। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए अभी हम इसे हटा रहे हैं। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, ये है अपने पास अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150 AMU, ठीक है बेटा। तो 2 इंटू इन्हें दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। तो देखिए बेटा 8 और 7 मतलब कितना 15, 8 7 15 की 5, 6 और 2 8, एक 9 हो गया हमारा 8, फिर से 15, एक 15 की 5 ही रहेंगी हमारी। और देखिए 0 यहाँ पे आएगा तो एक 15 लिख लेते हैं, फिर 0 हो गया, पॉइंट हो गया और कितना हो गया 2 हो गया। इन्हें ऐड करेंगे यही आएगा बेटा AMU माइनस 4.00150 AMU। अब 2 से गुणा करिए बेटा, 2 से गुणा करते हैं इसमें। तो 5 दूना 10, 9 दूनी 18, एक 19 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 5 दूना कितना हो गया 10 का 0, 9 दूनी 18, एक 19 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5 दूना 10, एक 11 की 1 हो गया, 2 1 कम 2, इसके बाद 3, फिर 0.4, ठीक है, माइनस 4.00150। इसे घटाइए बेटा तो हमारा निकल के आएगा 0 से 0 गया 0, 9 से 5 गया तो 4, इसके बाद यहाँ से 1 से ये चला गया तो 0, ठीक है। इसके बाद 3 से 0 गया तो 3, हाँ सही है। इसके बाद हमारा 0 पॉइंट, इससे क्या कुछ नहीं 0 बचा। तो AMU इतना बेटा डेल्टा M बराबर हमारी द्रव्यमान क्षति आई। द्रव्यमान में क्षति कितनी निकल के आई है 0.034, इस तरह से निकल के आ गया है। अब हमें बेटा चाहिए क्या, बंधन ऊर्जा चाहिए ना। तो हमने बोला जो बंधन ऊर्जा निकली है अपनी, उसमें सीधा क्या करते हैं 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं द्रव्यमान क्षति में। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बंधन ऊर्जा बराबर, तो बंधन ऊर्जा क्या निकल के आएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.040 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा 931 से करना है। तो इसमें 931 से कर देते हैं हम गुणा, तो हमारा बेटा इतना निकल के आ जाएगा। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, तो 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप गुणा करके देखिए इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा निकल के आया है बंधन ऊर्जा। क्या निकल के आई है बंधन ऊर्जा। अब हमें चाहिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या चाहिए बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो ऊर्जा टोटल है इसमें न्यूक्लियनों की संख्या से लगा देंगे भाग। और न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब क्या होता है, जितने यानी कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो 2He4 में 2 प्रोटॉन है और इससे इसे घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेंगे कितने 2। तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मतलब 4 न्यूक्लियन टोटल हो गए। तो इसमें 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 सत्ते 28, तो 7 पॉइंट कुछ यही आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। कुल मिला के बेटा यही होता है कि हमें पहले डेल्टा M निकाल लेनी होती है
और डेल्टा एम निकाल के फिर उसमें सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर द्रव्यमान किस में है, एएमयू में है, तो वो आपका सीधा आंसर निकल के आ जाता है बंधन ऊर्जा। और उसमें अगर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए तो न्यूक्लियनों की संख्या से भाग लगा देते। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ बेटा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है बेटा इसमें ऑक्सीजन नाभिक जो हमारा है बेटा, इसका द्रव्यमान ये है हमारे पास, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का भी बेटा यहाँ पे इन्होंने द्रव्यमान दे दिया है। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कब हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखो बेटा यहाँ नाभिक की बात करी इन्होंने, किसकी बात करी है, नाभिक की। और ये भी देखिए बेटा नाभिक का ही द्रव्यमान इन्होंने ये दिया है। जब बेटा देखिए नाभिक का द्रव्यमान देता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं लेते हैं, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर यहीं पर बेटा किसका, परमाणु का द्रव्यमान होता, किसका होता, परमाणु का ये द्रव्यमान होता, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को यूज में लाते। मतलब हम लोग तो क्या करते, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों के द्रव्यमान जोड़ लेते, उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा देते, तब हमें निकल के आती द्रव्यमान क्षति। यहाँ पे बात सिर्फ हुई है नाभिक की, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, इसलिए हमें इसका कोई भी इस्तेमाल में नहीं लेना पड़ेगा इसे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ समझिए। अब हम लोग द्रव्यमान क्षति पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति समझते हैं। तो द्रव्यमान क्षति के लिए बेटा क्या करेंगे, 8, देखिए बेटा इसमें 8 प्रोटॉन है और इससे 8 घटेंगे तो 8 ही न्यूट्रॉन बचेंगे। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 8 ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उसमें से ऑक्सीजन के द्रव्यमान, ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान घटा देते हैं। ठीक है, के नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है बेटा, नाभिक का द्रव्यमान। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, अब तो आप कर भी सकते हैं ऐसे बेटा, है ना। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सुविधा के लिए, तो हमारा और अच्छा बन जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए बेटा ये दिया गया है 1.00728 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया गया 1.00867। आप भी साथ साथ कर सकते हैं इसे बेटा, ठीक है। तो अब इसका द्रव्यमान ये हमारे पास 15.99491 इतना हो गया हमारा। अब इन्हें जोड़ के हम लोग 8 से मल्टीप्लाई मार देंगे इसमें बेटा। तो देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 15 की 5, 8 1 9, 15 फिर से हो गए बेटा। फिर इसके बाद एक हासिल आ गई ये 15 वाली, तो इसके बाद अब हमारा आ गया 0, फिर 0.2, फिर -15.99491। इससे बेटा क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए, इसका बेटा क्या मिलेगा, 8 पंजे 40 का 0 हो गया अपना। तो 8 ने 72 और 4 76 की, यहाँ पे 6 हासिल 7 हो गई, 8 पंजे 40 और 7 वो वाली हमारी, तो कितना हो गया 47 हो गया। 8 एकम 8 तो यहाँ पे 12 हो गया, फिर 10.8 दूना 16 हो गया, -15.99491। अब इसमें से बेटा जब घटाओगे तो ये अपना आंसर बिल्कुल एकदम फिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डेल्टा एम यहाँ से यानी कि द्रव्यमान में जो क्षति हुई है वो आपकी यहाँ से बेटा प्राप्त हो जाएगी 0.13269 AMU। बहुत प्यारा सा यहाँ से आंसर आपका निकल आया। ठीक बेटा, और इस तरह से जो नंबर है बेटा 3-4 अंक में, आपके 3 अंक में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको नहीं आता है तो बेटा ये बहुत कठिन हो जाते हैं, फिर उस समय इतनी बड़ी बड़ी संख्या देख के आप फिर डर जाओगे, और वैसे तो बहुत आसान है यहाँ पे। तो डेल्टा एम आपने निकाल लिया। अब चाहता है ये कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी निकाल के दो बेटा। देखिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जब ही निकाल पाएंगे जब हमें इसकी कुल बंधन ऊर्जा पता होगी। तो कुल बंधन ऊर्जा कैसे पता करते हैं हम लोग बेटा, तो कुल बंधन ऊर्जा पता करने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, कुल बंधन ऊर्जा के लिए हमें बेटा जो द्रव्यमान क्षति है इसमें हमने आपको बोला जो एएमयू है तो सीधा 931 से गुणा कर दीजिए आप। तो अब इसमें 931 सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा किसमें,
सीधा जो आंसर आपका बेटा ये निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा 123.5343, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा। गुणा तो आप बेटा कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेना तो इतना आपका निकल आएगा। ठीक, आप करके देखिए इतना आता कि नहीं आता। अब ये आप समझिए पहले बात को, देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका। अब ये निकल के आया है कुल बंधन ऊर्जा निकल के आई। आपको चाहिए क्या? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तब आपको चाहिए बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए क्या करेंगे? कुल बंधन ऊर्जा से न्यूक्लियन टोटल कितने हैं बेटा उसमें भाग लगा देंगे। देखिए बेटा 8 प्रोटॉन थे, 8 न्यूट्रॉन थे आपके पास, तो 8 दूना 16, मतलब 16 न्यूक्लियन यहाँ पे तैयार हो गए हैं ना। तो इसमें 16 से डिवाइड कर देंगे तो 123.5343 बटा कितना करेंगे बेटा 16 से भाग करेंगे तो आपका बेटा ये आंसर आ जाएगा। कितना? ये आंसर है बेटा आपका 7.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से बेटा इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और चलिए हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक ऑक्सीजन का परमाणु, देखो बेटा ये परमाणु आ गया, इसमें क्या आ गया है? परमाणु। जो हमने अभी लगाया था क्वेश्चन उसमें नाभिक था, तो हमने सोचा क्यों ना हम परमाणु वाला भी यहाँ पे आपको समझा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु है, उसका द्रव्यमान कितना बेटा यहाँ पे दे रहा है 16 AMU है, ठीक है, जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल लिया बेटा कि दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बेटा ये है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है। और यहाँ सुविधा के लिए दे दिया 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये नहीं भी देता तब भी हमें ये जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ समझिए जैसे अब ये सवाल कैसे लगाएंगे। हमने बोला था बेटा जब परमाणु की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज में लाएंगे, यूज में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लाएंगे, क्योंकि परमाणु में बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं जितने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं जितने नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर बेटा द्रव्यमान क्षति हम लोग कैसे निकालेंगे थोड़ा हम आपको बता देते हैं, फिर कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से द्रव्यमान क्षति क्या निकल के आएगी, द्रव्यमान क्षति थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग किस तरह से निकालेंगे। डेल्टा M बराबर निकलेगा बेटा, देखिए इसमें 8 कौन होंगे, 8 इसमें प्रोटॉन हो गए और 8 इसमें बेटा न्यूट्रॉन हो गए। तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस 8 ही बेटा इसमें किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे इसमें से परमाणु का द्रव्यमान, किसका बेटा, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। ये चीजें हैं बेटा। तो यहाँ से हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, किसका बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो हमारा है उसके परमाणु का द्रव्यमान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, द्रव्यमान। अब हमें बेटा यहाँ पे सब कुछ तो दिया है, अब सारा यहाँ पे बैठा लेंगे 8 इंटू MP का वैल्यू मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा कितना है, देखिए ये हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया 1.0075993 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये हमारे पास 1.00898 प्लस ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन का 1.00055 इस तरह से, और माइनस इसका द्रव्यमान कितना बेटा 16 AMU। तो 0 बढ़ा लेते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में फायदा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन्हें सबको जोड़ के बेटा 8 का गुणा करना आपको, फिर इसके बाद ये घटा देने तो आपको निकल के आएगा डेल्टा M। क्या निकल के आएगा बेटा, डेल्टा M आपको मिल जाएगा। फिर उस जो डेल्टा M निकलेगा वो बेटा किस में, AMU में होगा, और फिर उसके बाद तब निकलेगी आपकी बंधन ऊर्जा। क्या निकलेगी बेटा, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा बराबर डेल्टा M जो निकलेगा उसमें कितने से 931 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका गुणा करने के बाद जी निकल के आएगा, वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा बेटा, हमने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है। तो 127.547 इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी बंधन ऊर्जा। अब हमें चाहिए कौन सी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए बेटा, क्या चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो न्यूक्लियनों से भाग लगा देंगे,
अब इसमें भाग किससे लगा देंगे बेटा, 16 से भाग यहाँ पे लगा देंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया अपना। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको रिएक्शन टाइप का दे दिया है। हमारे पास रेडियम है, क्या है, रेडियम है बेटा ये, और रेडियम से पीबी यानी कि लेड, और इसके बाद कार्बन यहाँ से तैयार हो गया इससे। ठीक बेटा, अब यहाँ इन्होंने दे रखा है, इसमें क्या दिया है, सबके द्रव्यमान यहाँ पे दिए हैं क्रमशः। देखिए रेडियम, पीबी और सी, इनकी द्रव्यमान देखिए, ये रेडियम का हो गया, ये अपना दूसरे नंबर का मतलब ये पीबी का हो गया, और ये अपना कार्बन का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेटा इससे ये बने दोनों, तो यहाँ पर हमें ये निकालना कि इसमें ऊर्जा कितनी मुक्त हुई है। ऊर्जा बेटा हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमारे पास द्रव्यमान क्षति हो, मतलब द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई, इतने से इतना बन गया बेटा, इतने से इतना बन गया, तो इस कुछ बर्बाद हो गया ऊर्जा के रूप में व्यय हो गया है, तो वो कितना मटेरियल है वो हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ से। तो इस इतना हमने गलाया तो इतना बना, कुछ हमारा खर्च हो गया, तो वो कितना खर्च हो गया बहुत आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। इसके द्रव्यमान से इन दोनों के द्रव्यमान को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब बेटा यहाँ सीधी सी बात है, जिससे जो बनेगा उसको घटा देंगे हम लोग, तो हमारा कितना व्यय हो गया ऊर्जा में, तो वो हम बहुत आराम से यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं हम लोग, तब डेल्टा एम निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होगी बेटा, आर ए का द्रव्यमान और माइनस कर देंगे उसमें से बेटा पीबी प्लस सी का द्रव्यमान। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से घटा देंगे, तो हमें डेल्टा एम निकल आएगा यहाँ से। ये कितना है 223, इसका यहाँ पे दिखा दीजिए आप। तो अब इनके वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। इसका मान हमें दिया है, कितना है इसका मान, ये है बेटा, तो रखिए इसे, कितना आएगा अपना, तो 223.018 ऐसे कुछ है अपना, माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं अलग ब्रैकेट में, तो ये है अपना 208.981 है। देखिए है ना 208.981 यही कुछ है अपना। ठीक है, अब इसमें हमने प्लस कर लिया है इतना, तो ये हो गया हमारा 14.003 AMU में। अब इनको बेटा अलग प्लस कर ले, अलग जोड़ लेंगे इससे, तो है ही हमारा, अब जोड़ के हम लोग यहाँ से घटा देंगे सिंपली, हमारा बहुत आराम से डेल्टा एम निकल आएगा यहाँ से। मतलब मास डिफेक्ट हुआ है हमारा कितना, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं आगे कैलकुलेशन, तो हमारा हो जाएगा 081 माइनस, इन्हें जोड़िए बेटा, देखिए 3 और हमारा 1 4 हो गया, 8 फिर इसके बाद 9 फिर 10 मतलब हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद 8 और 4 12 का कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे बेटा देखिए 0 1 और ये एक हासिल था तो 2, ठीक 2 1, और फिर इसके बाद हासिल हमारा है क्या, नहीं है अभी, तो सीधा 2 ही रहेगा यहाँ पे, इतना ही रहेगा यहाँ से। अब इससे घटा दीजिए बेटा, तो 8 से गया हमारा 4, तो 4 बचता है, यहाँ से ये घटने का नहीं, तो ये है नहीं, यहाँ से ढाई ली, यहाँ आ गई, यहाँ हो गई 10, 10 से इधर चला गया, इधर हो गया अपना कितना बेटा 11, और यहाँ बचा है 9, 11 से जाएगा 8, तो 11 से जब 8 जाएगा 3 बचा, 9 से गया 9, तो 0 बचा, 10 मतलब बचा। अब इधर तो इधर चला, इधर कुछ नहीं बचा है, तो यही अपना बचा डेल्टा एम आ गया अपना बेटा, ये क्या आ गया डेल्टा एम आ गया। ठीक, एक बार चेक कर लेना अपना, ठीक बेटा, तो ये डेल्टा एम हमारा निकल आया है। तो हमें ऊर्जा में, तो इसमें हम लोग 931 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुक्त ऊर्जा बेटा निकल आएगी। तो मुक्त ऊर्जा बराबर कैसे निकालेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 931 से, सीधा हमारा बेटा आंसर आके एकदम गिरेगा भड़बड़ा के। तो यहाँ से इसमें 931 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये आंसर बेटा ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये लिखा है 31.654 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से बेटा आपका ये सवाल लग गया। कुल मिला के आप इतना याद रखिए, यहाँ से डेल्टा एम कैसे निकालें। डेल्टा एम मतलब जिस मटेरियल से जो बना है वो घटा देते हैं हम लोग, तो हमारा आराम से डेल्टा एम यहाँ से निकल आएगा। चलिए अब हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन और लेके बढ़ते हैं आगे।
तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया, इसमें देखिए दिखाया यहाँ पे लिथियम जो है इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो एक अल्फा कण यहाँ से बन गया है हीलियम नाभिक, और एक यहाँ से ट्राइटियम मतलब निकल गया हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक। तो इसमें मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए और सबका द्रव्यमान दिया अलग अलग। देखिए लिथियम का ये है, अल्फा कण का बेटा ये है, और इस जो ट्राइटियम है इसका यहाँ पे दे दिया इन्होंने, और ये बेटा न्यूट्रॉन का भी यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया है, मतलब सभी के द्रव्यमान यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये अपना आंसर आने वाला है। ठीक है बेटा, तो अभी ये कैसे आएगा, हम लोग ये हमारी मंजिल है, ये क्या बेटा हमारी मंजिल है, हम लोग यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना, हमने आपको बताया कि डेल्टा एम निकालना, और डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, जो पदार्थ हमने गलाया और जो बनाया, जो गलाया उसमें से जो बनाया है वो घटा देते हैं। तो ये हमने गलाया ये बनाया बेटा, तो इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एम निकल आएगा यहाँ से हमारा। तो देखिए बेटा द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान में क्षति बराबर, यानी कि डेल्टा एम बराबर हमारा यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, इन दोनों का द्रव्यमान हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 3, इस तरह से यहाँ से लिख देते हैं 3Li6 + 0n1 का द्रव्यमान। ठीक है बेटा, द्रव्यमान माइनस उसमें से इसका द्रव्यमान 2He4 + 1H3 का द्रव्यमान, तो ये हम लोग घटा देंगे यहाँ से। ठीक, तो अपने पास बचेगा, देखिए देखते हैं सारा का सारा रख लेते हैं अलग अलग। इसका देखिए बेटा ये है 6.015126 प्लस इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन का बेटा ये दिखो यहाँ पे लिखा है 1.008665 है ना, इस तरह से ये हो गया अपना। फिर माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान बेटा कहाँ है हमारे पास, अल्फा कण का देखिए ये इसका द्रव्यमान ये है अपना 4.002604। फिर इसके बाद बेटा हम लोग लिखेंगे ट्राइटियम मतलब 1H3 का द्रव्यमान, ये है हमारा 3.016049, ये हो गया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इस आंसर को घटा देंगे और उसमें कर देंगे 931 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद ही करना, हम नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, तो ये हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। और हाँ बेटा, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसके न्यूमेरिकल हैं वो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मतलब कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, हम आप उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, और पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।